यूक्रेन अपने दारुल हुकूमत कैफ और बाकी मुल्क में निहत्ते शहरियों और बुनियादी ढांचे पर होने वाले रूस के शदीद हमलों से तबाह हाल है, जैसे जनूबी शहर मैकोलेफ में होने वाला ये हमला। बरतानवी वजारत दफा ने तस्दीक की है कि रूसी अफवाज कम अज कम अगस्त से ईरान के बने हुए शाहिद 132 ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही हैं और ये कि उन्हें गुज़श्ता हफ्ते के खौफनाक हमलों में भी इस्तेमाल किया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने ईरानी ड्रोन्स के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की। हमें उस वक्त इस बात का इल्म था कि इन ड्रोन्स को मैदान जंग में इस्तेमाल किया जाएगा जब हमने खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि रूसी इन्हें खरीदने के लिए तेहरान जा रहे हैं। ये देखना बाकी है कि वो क्या किरदार अदा करेंगे, लेकिन वाज़ेह है कि ये तबाहकुन है। जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी यूक्रेन को रूसी हमलों का जवाब देने के लिए फिजाई दिफाई निज़ाम मुहैया कर रहे हैं। एक तज्ज़ियाकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मॉस्को के ईरान से ड्रोन्स लेने की शायद एक खास वजह है। हो सकता है कि बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगा सकने वाले और ज्यादा जदीद हथियारों का उनका अपना फौजी सामान खत्म हो रहा हो। उनके पास टनों के हिसाब से पुराने सोवियत और रूसी हथियार मौजूद हैं, जैसे डम बॉम्ब्स, और उसे उन्हीं पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। डम बॉम्ब्स ऐसे बम होते हैं जो किसी मखसूस चीज को निशाना बनाने के लिए नहीं बनाए जाते। एक और तज्ज़ियाकार के मुताबिक ये बात अहम है कि ईरान रूस की जंग में मुलव्विस हो रहा है। This is the first time we've really seen the Islamic Republic of Iran. ये 1979 के बाद पहली बार है कि हम इस्लामी जमहूरिया ईरान को इस तरह से एक और फौजी ऑपरेशन में शामिल होता देख रहे हैं। हमने किसी और खुद मुख्तार रियासत के हवाले से ऐसा पहले नहीं देखा। ईरान खित्ते में हिजबुल्लाह वगैरह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट देने जैसी बहुत सी कार्रवाई करता रहा है, लेकिन यहाँ ईरान रूस को सपोर्ट कर रहा है, जो गैर मामूली है। एलेक्स वटानका की राय में ईरान के रूस को ड्रोन्स की फराहमी से ईरान जोहरी मुआहदे के अहया के लिए पहले ही से तात्तुल का शिकार अमरीकी कोशिशों पर कोई सख्त असर नहीं पड़ेगा, और उनका कहना है कि तेहरान मॉस्को से अपने ताउन की अहमियत को कम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। वो इस तनाज़े का हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहते क्योंकि वो ईरान में अवामी राय के बारे में परेशान है, जो कि बड़ी हद तक रूस की यूक्रेन में जंग के खिलाफ है। गुज़श्ता माह यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क पर हमले के लिए ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल की मजम्मत की थी और कैफ में ईरानी सफारत खाने पर सफारती अमले की तादाद कम कर दी थी। सिंडी सेन के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका।